कि जैसे अभी कई अपॉर्चुनिटी वाली बात है, जैसे कहीं घूमने जाना है, कहीं हिल स्टेशन भी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तब लड़का लड़की में कोई कंपैरिजन नहीं होता, जितना हक लड़के को है उतना ही हक लड़की को भी होना चाहिए। ठीक है, एकदम एकदम क्लियर है। और जब जो है कोई भी काम होगा तो उसमें लड़का लड़की बराबर रहेगा। जब घर से बाहर सामान लेने जाना होता है तो मेरे घर का स्टेटमेंट क्या होता है कि वो लड़की होकर के जा रही है तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बाकी जब सब में कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ उनको काम करना पड़ता है वहां लड़की हो जाती है। फिर वो कहती, मेरी मम्मी क्या कहती, बाहर लोग क्या बोलेंगे कि लड़की होकर के सामान लेने आएंगे, घर में लड़का बैठा है घर में। हमने कहा ये कौन बोल रहा है, बोल कौन रहा है, ये अलग ही स्क्रिप्ट चल रही है। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट में मत फंसिएगा। जैसे एक चीज तो आप लोगों ने बहुत अगर जी होगी तो जरूर जी होगी कि घर में क्या होता है कि दो, जैसे आप लोग आसपास मोहल्ले में पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ एक फिक्स होता है कि जैसे मान लो तुम्हारी दादी हो या तुम्हारी मासी हो, बुआ हो, ये लोग एक कुर्सी पे बैठ जाएंगी और इनको हर चीज खानी है। इनको हर चीज खानी है। और ये उसके बाद क्या है, जा चमेली चाट लेके आओ। अब चाट खा लेंगे तो पानी लेके आओ। एक ही बात नहीं बताती। और उसके बाद क्या है, और वो भी आ रहा, वो भी आ रहा, मतलब एक प्राइवेट वेटर लेके जाती है। लेके नहीं जाती, वही एडजस्ट कर लेती। हाँ, और अपना तो बैठी है, अपनी दो सहेली बैठाई है, इनकी भी चल रही है। आदमी अब बता हमारा क्या सीन रहता है, हम अपने घर वालों को देखते हैं पार्टी में पहचानते ही नहीं। बेटा हम तुम्हारी मम्मी। मम्मी कौन मम्मी? ठीक है, तो एक ये, और एक चीज होगा, अगर गांव मोहल्ले में शादी हो तो आपके घर में एक इंसान नहीं जाएगा शादी में, चाहे आपकी दादी हो चाहे आपकी नानी हो, घर में एक आदमी रुक जाएगा। अब उनके नाम पे क्या होगा कि अब गए शादी में, मोहल्ले शादी में तो सब पहचानते हैं। अब वहां गए तो वहां पूछा जाएगा कि दादी नहीं आई, बुआ नहीं आई, अरे उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनका खाना दे दीजिए। अब ये एक बात एंट्री चली गई। अच्छा, तो अब लड़की वाले जिसके यहाँ शादी हो गई, अच्छा उनका खाना लेते जाइएगा। ठीक है, अब बस इतना ही सुनना ही था। पन्नी घर से आई हुई है। मैं आपको बताऊं ये फिक्स है कि उन दादी के नाम पे 12-12 रोटियां पैक हो रही हैं। वो अपना इंतजाम है, दादी तो एक बहाना है। मतलब हाँ, एक प्लेट में चावल नहीं, पूरी प्लेट चावल से भरी है। और एक चीज और होती है, अगर गांव वाली शादी अटेंड की हो तो गांव में घर तो पास में होता है, तो क्या होता है कि खाना दे आते हैं। अब उसमें इतनी इतनी पूड़ी भरते हैं, इतना चावल भरेंगे, 3-4 तरीके की सब्जी, एक राउंड दिया है, फिर हाँ, फिर दादी कम पड़ गया, फिर लेने आ रहे हैं। तो हाँ, हम लोग ऐसा इंतजाम करे रहते हैं। और कुछ लोगों का ये सिस्टम होता है कि सिर्फ खाना खाने आए, मतलब सुबह से खाना नहीं खाए, पता चल गया मोहल्ले में शादी है, सुबह से बैठे हैं। हमारे एक रिलेटिव लगते हैं, वो हमारे रिलेशन में, मतलब गांव में वो दादा लगते हैं हमारे, मतलब दूर के नहीं, पट्टीदार होते हैं और बहुत सारे। तो एक पार्टी थी, उस पार्टी में क्या था, उन्होंने अपने हाथ में ऐसे 12-13 पूड़ियां पकड़ रखी थी। हाँ, मतलब तो लोगों ने क्या लगाया था स्टेटस, कैमरामैन भी बहुत आगे, उसने उन्हीं फोटो खींची, उसमें लिखा था कल हो ना हो। आज जुटा लीजिए, कल हो ना हो। ठीक है, अब चलिए, अब इसी बात पे पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है पॉजिटिव लिगेंड, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज है नेगेटिव लिगेंड के बारे में बात, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आप समझिए, अगर ये नहीं आता तो आईयूपीएससी नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। नेगेटिव लिगेंड, या इसको हम क्या कहेंगे बेटा? एनायनिक लिगेंड। क्या बात है, एनायोनिक लिगेंड। नोट करिए, देखिए यहाँ पर लिखा है साइनाइड आयन, इसको कहेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स में जो नाम है
IUPAC लिखते समय जो नाम इस्तेमाल होता है वो होता है साइनो। हैलाइड आयन जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो जनरली जिन लिगेंड्स पे निगेटिव चार्ज है तो वो तो आयनाइनिक है ही है, ठीक है। NH2 माइनस OH माइनस NO3 माइनस, देखो यहाँ पर लिखा है ONO और यहाँ लिखा है NO2, NO2 माइनस और ONO माइनस, राइट। यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। ये इस बात को आपको समझना चाहिए, एम्बिडेंटेड है। अभी आप केवल उतना लिखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। माफ कीजिएगा। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट, इसको फ्लो चार्ट अलग से बनाएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, एनालिटिक लिगेंड के बारे में कुछ बात लिखवानी है। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी नोट करिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में लिखते जाते हैं। हैविंग, सबसे पहला पॉइंट, हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग नेगेटिव चार्ज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, एंड विद सफिक्स, एंड जितना दिख रहा है उतने से नोट करिए, एंड्स विद सफिक्स ओ, एंड्स विद सफिक्स ओ। एग्जांपल जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पर देखिए लिखा है हैलाइड, क्या लिखा है? यहां पर लिखा है हैलाइड। अब IDE लिखा है, तो यहां पर IDE एंड्स विद सफिक्स ओ, मतलब अगर कहीं पर IDE लिखा है हैलाइड, तो यहां पर आइड की जगह आइडो हो जाएगा या हेलो हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आइड की जगह हम इस्तेमाल करेंगे आयोडो, ठीक है। अगर कहीं पर 8 लिखा है, जैसे सल्फेट आयन, तो सल्फेट की जगह लिखेंगे सल्फेटो, ATO, एटो, लिखा है ना। इसका जो सफिक्स है उसके पीछे का नाम में क्या लगाना होगा? O। IUPAC के लिए सिखा रहे हैं ये बात, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है आइट, ये हो जाएगा आइटो, ठीक है। चलिए नोट करिए, इसी जैसे हैलाइड आयन Cl माइनस हैलाइडो या हेलो, क्या हैलाइडो या हेलो, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, कहाँ पे लिखा है मैंने हैलाइड, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, या यहाँ पर कह सकते हैं हैलाइडो या फिर हेलो, क्या हैलाइडो या फिर हेलो टर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो साइनाइड आयन में साइनो भी यूज करते हैं और कहीं कहीं पर साइनाइडो हो जाता है, वो डिपेंड करता है आपके जो है ऑप्शंस में क्या लिख करके आ रहा है, साइनो या फिर आप साइनाइडो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या इसमें एग्जांपल है, H माइनस हाइड्राइडो, बिल्कुल सही, ठीक है, हाइड्राइडो, और इसके बाद हाइड्रोक्साइडो, ये देखो, या हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, यूज कर सकते हैं हम लोग ये टर्मिनोलॉजीज। एमाइड को एमाइडो, ठीक है, ये देखो ना अमीनो है ना, ये एमाइड आयन है तो इसको क्या कहेंगे? एमाइडो। अभी और भी ज्यादा है, अभी तो आप लोगों ने सिर्फ कुछ लिखे हैं, अभी इसमें सल्फेटो आना है, सल्फाइटो आना है, कार्बोनेटो आना है, ठीक है। नोट करते रहें, जल्दी नोट करें। क्या सबने नोट कर लिया? एक सेकंड रुके आप लोग, बस बेटा एक सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, सल्फाइड इज सल्फाइडो, सल्फाइट, सल्फाइटो, सल्फेट, सल्फेटो, ठीक है। थायोसल्फेट इज थायोसल्फेटो, ठीक है। ये आपको मैंने बताया एक ही तरीका है कि 8 की जगह ओ, मतलब कहीं पे भी लास्ट में ओ लगा दीजिए, ठीक है। इमीडो, ये इंपॉर्टेंट है, NH2 माइनस, इमीडो, कार्बोनेटो, ठीक है, नोट करें। न्यूट्रल लिगेंड,
न्यूट्रल लिगेंड में आ गया अमोनिया, अमोनिया को क्या लिखते हैं, एमीन, क्या लिखते हैं, एमीन। वाटर को क्या लिखते हैं, एक्वा या एक्वो, जनरली आपके एग्जाम में सिर्फ एक्वा लिख के आएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड या इसको लिखते हैं नाइट्रोसिल। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिखते हैं, कार्बोनिल, क्या लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद थायोकार्बोनिल, CS, किसी भी चीज में सल्फर आ जाए तो वो थायोकार्बोनिल। और PH3 मतलब फॉस्फीन, क्या, फॉस्फीन। नोट करें। अभी इसमें अमोनिया है, हाँ गुड। चलिए एक दो और लिख लें, लाइक देखिए CH3, वैसे तो नेक्स्ट पेज पे है NH2, लिखिए इसको मेथाइल अमीन या मेथिनामीन, मेथाइल एमीन या मिथिला मेथाइल अमीन या मेथिलामीन। इसमें यहाँ पर क्या लिखना है, एक पॉइंट लिख लीजिए, हैविंग नो चार्ज, हैविंग नो चार्ज, साइड हो जा रहा हूँ, हैविंग नो चार्ज, ठीक है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, ठीक है। आगे आगे लिखवा देंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखवा देंगे, पहले आप लोग नोट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अभी आपको जो है एग्जाम में तो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन एग्जाम में काफी बार आ चुका है, इसको जनरली एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से लिखा होता है, PPH का होल थ्राइस, ठीक है। तो थायो यूरिया और पिरिडीन, ठीक है। चलो इसके अलावा एक और बनाए, पिरिडीन या इसी को कहते हैं पिरिडिल, इसको डिनोट करते हैं PY से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बन गया, C5 है ना, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये हो गया तुम्हारा 5 कार्बन, और ये हो गया नाइट्रोजन, ये है ना, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब इसकी कार्बन की वैलेंसी भैया 4 होती है, 1 2 हो गई, और एक तुमने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, अभी भी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बनाएंगे, दिस 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 इज द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी एक्चुअली, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम, या फिर नंबर, कोई भी एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब बात आती है कि कोई भी स्पीशीज क्या उसकी कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोई भी लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसी भी सेंट्रल मेटल के साथ, कोई भी लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल के साथ, वही उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी, ठीक है। अब उसके हिसाब से एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो मोनोडेंटेट लिगेंड, डबल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो बाइडेंटेट, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो ट्राइडेंटेट, इसी तरीके से टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। चलिए कुछ बातों को समझिए, जैसे ये है ऑक्सलेट आयन, कौन सा आयन, मुझे लगता है कि आप लोगों को देखा रहा है, चलो फिर, ठीक है। ये है ऑक्सलेट आयन, कौन सा आयन, ऑक्सलेट आयन। तो एनायोनिक लिगेंड में ऑक्सलेटो कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सलेटो, क्या कहेंगे, ऑक्सलेटो। हम ये समझो, ये एक ही मॉलिक्यूल एक ही लिगेंड है ना, CO माइनस एक ही लिगेंड है, लेकिन इसने एक सेंट्रल मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड, कौन सा लिगेंड, तो इसके उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखना होगा तो लिखूंगा बाइडेंटेट एनायोनिक लिगेंड, बाइडेंटेट एनायोनिक लिगेंड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, तो कहेंगे 2, 1 into 2, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। अभी मत लिखे बेटा, अभी मत लिखे, जब मैं कहूंगा तब लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ ग्लिसनेटो आयन, ग्लिसनेट आयन, ये है
CH2NH2COO-। अभी देखो अभी यहाँ पर ना ये लोन पेयर है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ये इस लोन पेयर की वजह से बना है। और देखो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक निगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर एक ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। और ये देखो ये कार्बन है, यहाँ पर भैया बॉन्ड बना था 2 4 6 8 कंप्लीट है ना। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस, और इसका यही वाला बॉन्ड जो है सेंट्रल मेटल के लिए जो कि लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ये वाला। हाँ अब यहाँ पर देखें ये जो बॉन्ड है ये इसने बनाया है NH2 के साथ, इसके साथ ये लोन पेयर इसके साथ एक और बॉन्ड बनाना। ऐसा लग रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, एक चिलेट कहते हैं इसको, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे। तो ये इसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो ये भी कोऑर्डिनेट जो है कैसा है, ठीक है। चलो अब आप इसको नोट मत करिए, अभी हम पढ़ाएंगे, परेशान मत जानिए खाली अभी सीखिए, ठीक है। तो ग्लिसनेट आयन क्या है, ग्लिसनेट आयन, या इसको हम कहेंगे ग्लिसनेटो, ठीक है। ये देखो ये इसको देखो। अब एक और चीज सीखो, इथेन 1,2 डायमीन, ये है CH2, ये है CH2 और एक और NH2 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ NH2। तो ये लोन पेयर इसी तरीके से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख सके, ठीक है। और ये है आपका सेंट्रल मेटल, इसके साथ ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो ये इसको कहते हैं इथेन 1,2 डायमीन। और इसके आईपीएसी लिखोगे तो ये 1 और 2 है, तो इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डायमीन। और इसको डिनोट करते हैं EN से, किसे डिनोट करते हैं, EN से डिनोट करते हैं। अब इसकी बात समझो, ये इसने कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, क्या हो गया, एक मिनट रुक जाएं आप लोग। ठीक है चलो, हाँ बिल्कुल ऑन है और आवाज भी पूरी आएगी, परेशान ना हो। ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड, क्या है, बाइडेंटेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यही इथेन 1,2 डायमीन क्या है, CH2NH दिस और CH2 और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ NH2, लिखते दिख रहा है। एक और लिख रहा हूँ NH, दिख रहा है, ठीक है। यहीं तक देखेंगे आप लोग, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये दो इथेन 1,2 डायमीन है, कितने हैं, 2। तो क्या कहते हैं, अपने को क्या है, अपने को बस पानी निकालना है। तो मूवी देखी है आप लोगों ने, क्या बॉस, हाँ। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर अपने को क्या है, अपने को बस अमोनिया निकालना है, क्या निकालना है, अमोनिया, ठीक है। तो क्या निकला, -NH3 एज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे ही नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे H2 निकलेगा, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई प्लीज। ये बस अब हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये निकालना है H2, क्या निकालना है, नहीं अमोनिया ही निकलेगा यार, ऐसे कैसे हाइड्रोजन निकलेगा, -NH2 लिख लो, ठीक है, ठीक है कितना बड़ा बढ़िया डन। यहाँ से निकाल दिया तुमने, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप बात समझिए, हमने यहाँ से अमोनिया निकाल दिया, निकल दिया। अब ये देखिएगा सर, इस हाइड्रोजन की कमी इसको सता रही होगी, ये भी सोच रहा होगा कोई बॉन्ड बन जाए, तो इन दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना। अब यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर,
ये वाला हटा दूं क्या, बगल वाला डिस्टर्ब कर रहा है। यस सर, बॉन्ड नहीं बन पाएगा। बॉन्ड तो बनेगा बेटा, चाहे वीक ही सही। ठीक है, ये देखो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये है भैया सेंट्रल मेटल। दो बाइडेंटेट लिगेंड को मिला करके ट्राइन बनाया, क्या बनाया, डाइन, क्या बनाया, डाइन। अरे अरे ये इन है ना, तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक इन ये है एक इन ये है, दोनों को जुटाया और डाइन बना दिया। अरे वो वाला नहीं, एक थी डाइन। ठीक है, ये क्या हो गया, तो इसका नाम क्या है, डाइन। घर वालों का बता देना, डर जाएंगे, ये सब भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गई, डाइन। अब ऐसा जरूरी नहीं कि डाइन ही बने, अब ट्राइन भी बनेंगी। क्या कहेंगे, कहेंगे अरे ऐसे कैसे, तुम ही बना सकती हो क्या। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहन तुम भी बनाओ। तो ये देखो बहन ने क्या किया, अब देखो फिर यहाँ से क्या निकला, अमोनिया। अमोनिया, और अब बनेगा ट्राइन। क्या बनेगा, अरे देखो एक डाइन, एक इन, दो इन और तीसरा इन, क्या बनाएंगे आप, डाइन हो गया, ट्राइन बनाएंगे। हाँ, ऐसे ही टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जितना बनाना बनाओ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो लोन पेयर है ये आएगा सेंट्रल मेटल से बॉन्ड होने। ठीक है, तो अब ये कहलाएगा, फिर ये इन है ना, तो तीनों इन मिला करके क्या बन गया, ट्राइन। क्या बना, ट्राइन। तो डाइन, ट्राइन। ठीक है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड में इन एक एग्जांपल अच्छा है। दूसरा एग्जांपल है ईडीटीए, जो कि आगे चल करके आप अगर मेडिसिन में जाएंगे तो आपकी लाइफ ईडीटीए के आसपास ही घूमेगा। ठीक है, ईडीटीए एक अभी इथेन 1,2-डाइअमीन टेट्राएसिटेट आयन। ठीक है, तो वो हेक्साडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। दिखा दूं क्या, कुछ करना ही नहीं है। CH2 अब यहाँ पे तुमने आज तक पढ़ा है NH ना, यही तो पढ़ा है, यही तो पढ़ रहे हो अभी तक, NH2। हाँ, कुछ मत करो, बिल्कुल डरने का तो है ही नहीं। ठीक है, कुछ मत करें, बस आप यहाँ पर क्या करें, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। भैया एक लोन पेयर यहाँ पर है, ये वाला, इसको नीचे कर देना। एक बॉन्ड ये बना लेगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। तो छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, 6। क्या हो गई, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड। कैसा, अब समझो एक इसको हटा दो या यहाँ पे CH3COH लगा दो, तो अभी ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, पेंटा हो गया। यहाँ लगा दो, टेट्रा हो गया। ठीक है, ट्राई, बाई, ऐसे लगाते जो। तो इसी को कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड या फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये देखिए हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA, इथेन 1,2-डाइअमीन टेट्राएसिटेट आयन, हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA। चलो चलिए, यही क्लासिफिकेशन हेडिंग मिलवाया था, दिखाया था ना। देखिए लिखवाया था, लिगेंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। ये लिखवाया था कि नहीं, जस्ट देखिए, अभी जस्ट लिखवाया, इसके आगे कुछ लिखा, अरे यही जस्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, तो एनायनिक लिगेंड चाहे नहीं बेटा, चलो अब लिखो, बनाना अब है मोनोडेंटेट लिगेंड। हाँ, मोनोडिनेट नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसमें देखो, एक क्या बनाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा,
एक इसी का दूसरा नाम है यूनिडेंटेट लिगेंड। क्या? यूनिडेंटेट लिगेंड। तो यहां पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एटम कितने? 1। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो मोनोडेंटेट में भी एनायोनिक लिगेंड पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि और नहीं पढ़ा सकता हूँ, बल्कि मैं और ज्यादा सब कैटेगराइज कर दे रहा हूँ। तो मोनोडेंटेट एनायोनिक लिगेंड, साइनाइड आयन, हैलाइड आयन, अरे तुम लोग खाली ये लिख डालो ना बस। ये अब तो इसके इन सब की आईयूपीएसी तो लिख चुके हो ना, बस ये उठा करके एग्जांपल के तौर पर लिख लो। ठीक है, बाकी ये सब इसकी आईयूपीएसी और इसका नाम तो तुम ऑलरेडी लिख चुके हो एनायोनिक लिगेंड के अंदर। तो केवल एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिख लो लाइक Cn माइनस, X माइनस, ठीक है, H माइनस हाइड्राइड आयन, NO2 माइनस, ठीक है, ONO माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, बस सिंपल। ठीक है, ऐसे लिखो बेटा, ऐसे देखो हम कितने आसानी से लिख दिए। बस उतना कौन लिखेगा, ये लिखो ऐसे Cn माइनस H माइनस, लिख ले जैसा आप समझ में। ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा कैटेगराइज कर रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको सिर्फ मोनोडेंटेट पढ़ा दूं तो आप वैसे ही कर लोगे। क्यों? अब अगर मैं वो इसके और एक दो एग्जांपल लिखवा दूं, लेकिन वो न्यूट्रल लिगेंड को कोई फर्क पड़ता है क्या, या कैटायनिक लिगेंड, बस मोनोडेंटेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मोनोडेंटेट को ही 3 कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ अलग अलग, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। ठीक है, चले? नो सर। अरे ये लिखने की भी बात नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी आता है ये। हमने लिख लिया थोड़ा सा। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर। चले आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, निगेटिव या एनायनिक पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉली में देखो, ये वाली बाई हो गई, ये वाली भी बाई हो गई। केवल एग्जांपल लिखना ऐसे ही, बस और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको लगता है तो तुम लिख लो। ग्लिसनेटो नहीं लिखे हो ना तुम लोग, लिख लो, ये पूरा नोट कर लो। ये भी बाई डेंटेट हो गई। ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से, मैं साइड हो जा रहा हूँ। नोट करें, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट।